नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शौनकादि ऋषि नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। शौनकः आदि येषां ते शौनकादयः। शौनक जी हैं आदि जिनमें वे शौनकादि, ऐसे शौनकादि ऋषि कहाँ बैठे हैं? तो नैमिषे निमिक क्षेत्रे, नैमिषे अनिमिक क्षेत्रे, अनिमिक निमेषः निमिः अपि न उत्पटति इति अनिमिक क्षेत्रः। जहां व्यक्ति की पलके न गिरे वो अनिमिक क्षेत्र। ऐसे नैमिषारण्य की भूमि पर ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग लोक के लिए सहस्र सममासत, 1000 वर्ष का, 1000 वर्ष के लिए 1000 वर्ष से तप कर रहे हैं। अरे महाराज, शौनक जी जैसे ऋषि, ऋषि कौन होते हैं? मुनि कौन होते हैं? मुनयः तत्ववेत्तारः, शास्त्र दृष्टारः, मंत्र वेत्तारः, शास्त्र तत्वावगंतारो मुनयः। वेद शास्त्र को जानने वाले तत्वावगंता ही मुनि कहलाते हैं। ऐसे मुनि स्वर्ग जैसे लोक को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों से भला यज्ञ क्यों करेंगे? 1000 वर्षों के लिए यज्ञ क्यों करेंगे भैया? संदेह जब हुआ तो बैयाखंड लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज यहाँ पे कोई स्वर्ग का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमको समास करना पड़ेगा। क्या? स्व अर्थात स्वर्ग, स्वेषु स्वेषु स्वर्गेषु अपि यह गीयते तत् स्वर्गः। स्व माने स्वर्ग लोक, स्वर्ग शब्द में जो स्व है उसका अर्थ हमने ले लिया स्वर्ग। उस स्वर्ग में भी जिनका गुणगान गाया जाता है, उस स्वर्ग लोक में भी जिस लोक की महिमा का गान किया जाता है, वो स्वर्ग लोक। अर्थात कौन सा लोक? साकेत ले लीजिए या वैकुंठ ले लीजिए, जो आपकी इच्छा। ऐसे स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों से यत्न कर रहे हैं। 1000 वर्षों के लिए करेंगे, स्वर्ग जैसे तुच्छ लोक को प्राप्त करने के लिए नहीं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। ऐसे शौनक जी महाराज, शौनक आदि ऋषि 84,000 ऋषि हैं, जिनमें से प्रश्न केवल शौनक जी कर रहे हैं। अरे महाराज, ऋषि 84,000 और प्रश्न केवल एक कर रहा है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा, या फिर सूत जी ने कह रखा होगा शौनक जी आप ही प्रश्न कीजिए। किंतु इसका ये कारण नहीं है। इसका कारण मुख्य यह है, 84,000 ऋषि बैठे थे क्रमबद्ध। अब 84 के 84,000 ऋषियों में जो संकल्प उत्पन्न होंगे, जो प्रश्न होंगे, वो सब पूछने लग जाएं तो होली भागवत कथा। यहाँ तो भैया कोई 1-2 जन आ जाते हैं तभी हड़बड़ाहट हो जाती है। वहां तो 84,000 कोई प्रश्न पूछते तो क्या हालत होती, जरा विचार कर देखिए। किंतु यहां पर शौनक जी सब में प्रबुद्ध हैं और भागवत रसिक हैं। इसलिए शौनक जी महाराज को कहा गया कि आप भागवत रसिक हैं, हमसे चाहे 1-2 शब्द छूट भी जाए लेकिन आपसे कोई शब्द नहीं छूटेगा। इसलिए हम सब संकल्प करते हैं कि हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रश्न आपके हृदय में भी उत्पन्न हो, ताकि आप सभी से प्रश्न का सारांश लेकर सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ सके। इसलिए शौनक जी आगे बैठे और प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर
6 प्रश्न शौनक जी महाराज ने पूछे। कौन कौन से? पुंसामेकांततः श्रेयस्तन्नः संचितुमर्हति अतः साधोत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया तन्नः शुश्रूषमाणानां रहस्यङ्गानुवर्णितुं को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः लीलाविद्धतः स्वैरमीश्वरस्यात्माया स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न शौनक जी ने पूछे। एक संत ने 6 प्रश्नों को एक ही श्लोक में वृद्ध कर दिया है। कहते हैं किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो। नंबर 2, शास्त्रों का सार क्या है। नंबर 3, ये समस्त संसार जब प्रभु के ही अधीन है तो प्रभु इस धरा पर अवतार क्यों लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभु धरा पर अवतार संहार करने के लिए लेते हैं दुष्ट लोग। अब ये तो वही बात हो गई महाराज, मक्खी को मारने के लिए पिस्तौल उठाई जाए, भगवान के लिए तो सारे राक्षस चुटकी बजाते ही खत्म कर सकते हैं। तो स्वावतार प्रयोजनम, प्रभु अवतार क्यों लेते हैं। किम कर्म, प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है। केवताराश्च, जितने आज तक प्रभु ने अवतार लिए, जहां जहां अवतार लिए, कौन कौन से अवतार हैं, कितने कितने अवतार हैं, जरा हमको बताइए। तथा च, जब भगवान परम धाम गमन कर अपने परम तत्व रूप में लीन हो जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है, ये प्रश्न आप हमको बताइए। इस प्रकार 6 प्रश्न शौनक जी महाराज ने पूछे, जिनका उत्तर सुत जी महाराज ने 12 स्कंदों में दिया है। ये मानिए एक प्रश्न का उत्तर 2-2 स्कंदों में दिया है।